बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के अंदर सिर्फ एक शीट 1 पर ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। आइटम नेम, आइटम नंबर, लोकेशन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इस डाटा से हमें एक्सेल के अंदर एक प्लस कर रहा हूँ मैं शीट ऐड। पूरी मंथली इन आउट रिपोर्ट, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, उसका रीऑर्डर लेवल, उसकी लोकेशन, फिर प्लस नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग, फिर प्लस ऑल मंथ की फाइनल समरी पूरे साल की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट स्टार्ट से एंड तक बनाना सिखाऊं। तो यस, बिल्कुल है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें। इस तरह का फॉर्मेट आपने पहले अभी तक नहीं देखा होगा। आपके लाइक्स में नहीं कमी होनी चाहिए। इस तरह के आप एडवांस स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देखना सीखना चाहते हैं तो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में यही पूरा फॉर्मेट मैं आपको बनाना और सिखाऊंगा कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। थोड़ी सी क्लास हो सकता है लंबी हो, लेकिन आप लोग ध्यान से देखें, थोड़ा इत्मीनान से बैठ के, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेंगे स्टेप। तो ये खुद भी आप लोग कैसे बना सकते हैं सॉफ्टवेयर की तरह से, सारा एक्सेल के अंदर काम आप खुद भी सीखेंगे इसमें। और प्लस स्टोर, इन्वेंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, स्टॉक, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर सबसे पहले आएगा यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा आइटम नेम, आइटम नंबर, उसके साथ आ जाएगा लोकेशन, UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब 3 कॉलम मैं यहाँ से ऊपर वाली रो के सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हेडिंग दूंगा डिफाइन स्टॉक लेवल। यहाँ पर आ गया मिनिमम, यहाँ पर आ गया मैक्सिमम और यहाँ पर री ऑर्डर। और इन डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे मर्ज। डबल रॉ जो होगी यहाँ पर इसके साथ फर्स्ट, अगर ज़्यादा टैक्स है तो रैप क्लिक करेंगे, डबल लाइन में टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसको मैं जूम को बढ़ा रहा हूँ ताकि हेडिंग्स क्लियर हो जाए आपकी। मर्ज कर लिया हमने और मर्ज के बाद मैंने यहाँ रैप क्लिक करा है। रैप ऑप्शन जो होगा एक सेल में डबल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मर्ज, तो यहाँ पे ये एक रो हो जाएगी और एक रो ये हो जाएगी। और इसके साथ हमारा यहाँ पर ये हेडिंग्स आ जाएंगी रिकॉर्ड्स। इसको हम रख लेंगे यहाँ पे अलाइन मिड। उसके साथ फिर इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर फिजिकल स्टॉक क्लोजिंग, यानी प्रीवियस मंथ की जो क्लोजिंग होगी वो इधर ऐड हो जाएगी, फिजिकल स्टॉक। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को मैं हेडिंग्स को बढ़ाना यहाँ से बढ़ा लेते हैं और इस सेल को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर। अनमर्ज कर लेते हैं पहले यहाँ से और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले सेल में ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे करंट मंथ जो है मार्च है, यहाँ पर हम करेंगे फैब और 2026। तो ये फैब 2026 का क्लोजिंग हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब थोड़ी सी यहाँ से रो हाइट को बढ़ाएंगे। फिजिकल स्टॉक क्लोजिंग और ये प्रीवियस मंथ की डेट मैंने एंटर कर दी, यहाँ पर वो आ जाएगी। और नेक्स्ट कॉलम, अब शीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ पर मंथ के लिए हम एक कॉलम में ड्रैग करेंगे नेम, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर डाटा आना चाहिए डेट, यानी यहाँ पर सिलेक्ट करें हम तो यहाँ पर हमारे पास मंथ के रिकॉर्ड की डेट शो हो जाए। और ईयर के लिए भी इसी तरह हम ईयर जहाँ से स्टार्ट होगा 2026 ड्रैग, जितने ईयर तक का रिकॉर्ड चाहिए वो आप सेल में ड्रैग कर लिएगा। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में डाटा में जाएंगे, लिस्ट, सोर्स, ऑल, कॉलम, मंथ, ऐड। इसी तरह अगेन ईयर के लिए भी ऑप्शन
लिस्ट, सोर्स, ऑल कॉलम, ईयर। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ऐड हो जाएगा, 2 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट ईयर, और ऊपर आ जाएगा सिलेक्ट मंथ, अलाइन लेफ्ट। और इसके अंदर अब हमारी सीरियल ऐड हो जाएगी, और इन सेल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे ईयर और मंथ आ गए। पहले इन सेल को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ईयर और मंथ, सिलेक्ट मार्च, ऑल सेलेक्ट। इन दोनों को अनमर्ज करेंगे, सिलेक्ट सेल, और इस वाले सेल में मैं मूवेबल कर्सर से शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज अक्रॉस, अलाइन राइट। और फिर यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे डेट के लिए। अब ईयर में ये सेल, और फिर मंथ में, टैक्स में नंबर में चेंज करना है, मंथ 1 एंड %, मंथ सेल, और कॉमा इधर हमारे पास डे 1। अब इसके अंदर हमें सिर्फ कस्टम करना है, डेट फॉर्मेट जो होगा वो हमें चेंज करना है। तो हम इधर 3 टाइम M प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा Y, इस तरह से मार्च 26, ये सेल आ जाएंगे यहाँ पे, ये सेल, और फिर इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कलर इसका करेंगे वाइट, बोल्ड। ठीक है जी, यहाँ से इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे थिक बॉर्डर, और यहाँ से इनको ऑल बॉर्डर्स। अब यहाँ इसको भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेते हैं डेट ऑप्शन वाले सेल, और यहाँ से इन 2 कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आ जाएगा इन, यहाँ आ जाएगा आउट, इक्वल, और यहाँ पर इक्वल के साथ इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी मार्च 2026 रिकॉर्ड देख रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर इसके साथ वाले सेल के अंदर ये हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी, और इसे भी हम मर्ज कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फैब 2026 जो है इसका ऑटो आना चाहिए यहाँ पे, जो भी मंथ करंट हो। यानी हम यहाँ से मार्च के बाद अप्रैल सेलेक्ट करें तो ये प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड ये होगा आपका। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टैक्स ई डेट, डेट सेल, कॉमा माइनस करेंगे 1, ब्रैकेट कर देंगे किलोज। फिर इसका फॉर्मेट इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास 3 टाइम M, 2 टाइम Y, और ब्रैकेट किलोज, एंटर। तो अब जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे अब अप्रैल का डेटा है तो अप्रैल के हिसाब से प्रीवियस मंथ मार्च का रिकॉर्ड बन जाएगा, और अप्रैल का यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा कि पूरे अप्रैल में करंट क्या रिकॉर्ड रहा है हमारा, प्रीवियस मार्च का रिकॉर्ड यहाँ पर। फिर प्लस बैलेंस एज ऑन टुडे, जो अभी करंट हमारे रिकॉर्ड यहाँ बनाएंगे हम डेली के, वो हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट बनेगी। तो इसके लिए अब हमारे यहाँ पर डाटा एंट्री के रिकॉर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही इफ़ लगाएंगे, बराबर है आइटम नेम कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, तो यहाँ भी ब्लैंक हो, नहीं तो इसमें 1 चलाएं। अब जैसे ही कुछ इंटर करेंगे तो यहाँ ऑटो 1 हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं रॉ नंबर के हिसाब से डाटा होना चाहिए तो हम यहाँ पे रॉ लगा देंगे, ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट किलोज, और माइनस कर देंगे 4 ब्रैकेट किलोज। तो अब यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे उसका 1 सेल यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ अलाइन सेंटर, और इसको हम शिफ्ट दबाकर 1000 रॉ तक शिफ्ट एंटर ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल D। अब इसमें जैसे ही कोई एंट्री करेंगे उसका ऑटोमेटिक रॉ नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया सीरियल ऑटो करने के लिए। और अब यहाँ से हम यहाँ तक इसे सिलेक्ट करेंगे, और इसको मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे
इसका कलर थोड़ा सा हम रख लेते हैं लाइट। ये सेल ले लेते हैं, यहाँ से कलर कर लेते हैं ब्लैक, और इसका कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ से ऑरेंज। इसे चेंज कर लेंगे यहाँ, और इसको मैं कलर यहाँ से इन आउट मिनिमम मैक्स रीऑर्डर, इसका कलर जो होगा यहाँ से थोड़ा लाइट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसका कलर भी हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट अब यहाँ पर बैलेंस स्टॉक एज ऑन टुडे, और यहाँ पे भी मिनिमम को राइट कर लेते हैं और इसको ग्रीन करेंगे और इसको येलो कर लेते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करना है, इधर ऐड करेंगे इसमें, और इसके अंदर जो भी डेट होगा यहाँ से हम सेल क्लिक करेंगे इक्वल के साथ इंटर, और इसका फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर लेंगे कस्टम, और इसमें मुझे डी फॉर्मेट के साथ एम और यहाँ पर वाई इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने डी माइनस एम एम और यहाँ पर माइनस वाई वाई कर लिया और ओके कर लिया। तो देखें हम यहाँ पर अप्रैल सिलेक्ट है तो 4, अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा मार्च, तो मार्च से 1/3/26, और यहाँ फेब प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड इस तरह आ जाएगा। अब उसके साथ हम यहाँ पर इन और आउट ये करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेंस बोल्ड, और इसके साथ अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट बनेगा इसका। इसके लिए अब हमें ड्रैग करना है पहले, और ड्रैग से पहले मैं इन वालों को कलर में ला रहा हूँ। ऑल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें डाटा एंट्री करनी होगी, और इसके कलर के लिए सेल स्टाइल, और यहाँ से कोई हम कलर इसका सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बॉर्डर के साथ ऑल इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे भी ऑल बॉर्डर कर लेंगे। इसे सिलेक्ट कर लिएगा आप ड्रैग के लिए, और यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सा जूम को कम करेंगे, और फिर जितने मंथ के लिए इसको हमें ड्रैग करना है 3, 4 पूरे फुल मंथ के लिए हम इसको राइट फिल कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ फर्स्ट वाले को पहले ड्रैग करने से पहले एक स्टेप राइट ड्रैग कर लिएगा, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसमें कर देंगे +1, तो ये डेट अब ड्रैग हो जाएगी ईजिली। ठीक है जी, इसी फॉर्मेट से करना है अब हमें। सिलेक्ट, रेटिंग में जाएंगे क्लियर ऑल, ये इस तरह का आपका रेडी हो गया फॉर्मेट। अब इसमें हमें क्या करना है, आइटम नेम एंट्री करनी है। जहाँ तक आपने काम करना है वहाँ तक सेल सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आइटम नेम लिस्ट के लिए डाटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन, सोर्स शीट में जाएंगे ऑल नेम सिलेक्ट, ओके। सेम इसी तरह ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटो नंबर के लिए हम यहाँ पर या तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इसका, इक्वल इफ एरर वी लुकअप, यानी जो भी आइटम नेम सेलेक्ट करें फर्स्ट यहाँ देख लें, या तो फॉर्मूला बार में इफ एरर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन आइटम नेम सेल कॉमा। अब टेबल एरे के अंदर हम यहाँ से शीट पे जाएंगे नेम कॉलम, और यहाँ पे नंबर ऑटो चाहिए हमें, तो हम दोनों कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह हमें यहाँ पर लोकेशन भी चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी, तो फर्स्ट कॉलम से चारों तक सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे इसे हम। यहाँ पर आप करेंगे F4, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको
फार्मूला बार में देख लें, हमने शीट 1 पे क्लिक करा जो हमारी ये सोर्स शीट है, और फिर यहाँ ए से लेकर डी तक कॉलम सेलेक्ट किए हमने। टेबल एरिया के बाद आ गया कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी है नेम के इस नंबर और लोकेशन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में कॉलम 2, 3 और कॉमा 4 कॉलम रेफरेंस देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा यहाँ पर फिर फॉल्स ऑप्शन आ जाएगा, ब्रैकेट के लेंगे क्लोज, और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे वैल्यू इफ एरर, अगर एरर हुआ वैल्यू इफ एरर की जगह कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर। तो अब यहाँ पर इसी को हम राइट फिल करेंगे, तो हम यहाँ से इसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे, डॉलर लगा देंगे इसको यहाँ पर ये वाले सेल पे, एंटर और ड्रैग के साथ अब शिफ्ट राइट कंट्रोल आर फॉर राइट फिल। अब अगर हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माउस, अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं हम क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट। अब इसको एक काम ये कर लेते हैं, एंटर और ड्रैग, ये ऑटो आ जाएगा आपका, बस ड्रैग नहीं करिएगा, ठीक है जी। यहाँ इस तरह से आपने क्या करना हो, कुछ भी सिलेक्ट, तो ये उसका पीस यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये ऑटो अप्लाई होगा क्योंकि एरे हमने दिया हुआ है इसमें। तो ये फंक्शन इस तरह से चलेगा और फिर डाउन साइड ड्रैग हो जाएंगे। देखें अब F4 हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इससे टेंशन फ्री होकर ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर इन करेंगे इक्वल सम इफ़। अब जो भी पूरे मंथ में हमारा इन हो रहा है वो रिकॉर्ड पहले हमें चाहिए, तो हम यहाँ से इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और फुल यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट नेम, यहाँ से नेम हेडिंग के पास से कंट्रोल शिफ्ट राइट, फर्स्ट डेट से पूरा सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इन और आउट की जो रेंज आ रही है यहाँ देख लें फार्मूला बार में, इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 करना है, कॉमा और इसमें से इन देखना है टोटल, यानी इन का चाहिए, इन सेल क्लिक और यहाँ पर रो वाइज फिक्स करेंगे, फिर कॉमा सम रेंज जो इधर एंट्री होगी डेली, यानी जो भी हम कर रहे हैं इस वाली रेंज को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से शिफ्ट राइट और यहाँ से पूरी लास्ट रेंज तक जाएंगे और BV5 और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आ गया 0 और इसको भी हम कर देंगे ड्रैग। अच्छा ड्रैग से पहले हम यहाँ पर कंट्रोल C करेंगे, अगर ये बराबर है 0 कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर इसी को प्रिंट कर दें, यहाँ पे इफ़ कंडीशन के साथ लगाएंगे ताकि 0 रिटर्न में ना आए। इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सम इफ ब्रैकेट क्लोज और सेम फार्मूला ये यहाँ पर आएगा आउट के लिए। फर्स्ट में इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, इसकी जगह पर हम J54 था, यहाँ पर आउट का रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पर JK4 कर देंगे, मेरा यानी जो सेल है वो K बन रहा है, तो आप यहाँ पर K इंटर हो गया और फिर इसे भी हम कर लेंगे ट्रैक। दोनों को सेल को सिलेक्ट करें, एंड तक जहाँ तक आपकी डाटा एंट्री होगी, जितना लार्ज डाटा बनाना है वहाँ तक आप आराम से इजीली होकर इसको फिल करेंगे। बैलेंस स्टॉक एज ऑन टुडे, इसमें फिर आप इक्वल बैलेंस के लिए हम यहाँ पर इक्वल इफ़ एरर लगा लेते हैं। इफ़ एरर में हम कहेंगे यहाँ पर जो भी प्रीवियस क्लोजिंग थी उसमें प्लस हो जाए जितना इन हुआ है, यानी इस मंथ का जो इन हो रहा है, और माइनस कर दें उसको करंट आउट, यानी जो इस मंथ का आउट रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर वैल्यू इफ एरर हो तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ट्रैक। अब इसमें ये होगा कि अभी तो प्रीवियस हमारा कोई शीट का डाटा नहीं है, तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख लेते हैं 100 हमारा प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं इसको यहाँ से फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल D, ये एक्स्ट्रा रेंज आ रही है यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस कर लें डिलीट। अब इसके साथ जो भी हम यहाँ से इन कर रहे हैं ठीक है जी, इन 10 हो गया इस मंथ का, और फिर उसके बाद हमने आउट किया अगले दिन यहाँ पर 20, 20
तो यहाँ पर आउट 10 हो गया। अच्छा 10 हमने आउट कर दिया। अब फिर हमने इसके इन करा 10, फिर कुछ दिन बाद हमने इसका 25 जो है वो या 36 इन हुआ, और फिर यहाँ पर हमने इसको 50 जो है वो आउट किया। अच्छा यहाँ पे ये जो आउट वाला आ रहा है, मैंने सेल फर्स्ट K4 कर दिया था, नेक्स्ट वाले की रेंज का K4 सेल नहीं किया था, तो इसको भी आपने चेंज करके K4 करना है। अब ये यहाँ पर सही काम करेगा। ठीक है जी, तो इस मंथ की अब देख लेते हैं हम। 10 और 10 इन हुआ हमारा 20 और 36 56, तो टोटल इस मंथ की हमारी 56 इन हो गई रिकॉर्ड, और फिर यहाँ पर आउट 10 हुआ हमारा और 60 टोटल आउट हुए। अब ओपनिंग के हिसाब से अगर हम चेक करें तो 100 प्लस 56 156, और 156 में से 60 माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर। 156 में से 60 माइनस, तो 96 जो है वो इस मंथ का बैलेंस आ रहा है हमारा। यहाँ से इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो अब आपने इस फॉर्मेट को कंप्लीट हो गया, यहाँ से अपना डाटा एंट्री का काम करना है। इन आउट एंड ऑफ मंथ के अंदर आपकी यहाँ क्लोजिंग हो जाएगी। अब इसकी बनेगी समरी शीट। अब आप कह रहे होंगे अगर नेक्स्ट मंथ की हमें चाहिए तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए बस आपने राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी करनी है। मूव और कॉपी करेंगे और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आ गया आपकी नेक्स्ट मंथ की। अब नेक्स्ट मंथ में आप अप्रैल की बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्रैल 2026 डेट इंटर कर लें, और ये वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है ये हमारा आ रहा है मार्च, तो इस पर डबल क्लिक करके ये वाला डाटा आप बना लें अपना मार्च 2026। तो इस तरह आपकी मंथ वाइज ये बनती रहेगी। अब इसमें आपने क्या करना होगा, जो आपकी क्लोजिंग होगी लास्ट, यहाँ से आपने इस तरह डाटा उठाना है। यानी अगर फर्स्ट मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो ओपनिंग होगी वो आप लिख लेंगे। अब ये मार्च हो गई और ये अप्रैल है, तो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना होगा, सिर्फ अप्रैल सेलेक्ट, अप्रैल सेलेक्ट, ऑल चेंज हो गया। डाटा आपने क्या करना है, फिजिकल स्टॉक क्लोजिंग फॉर मार्च, यानी ऑटोमेटिक बताया था ना, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, तो ये जो मंथ सेलेक्ट करेंगे प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड देगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वल मार्च, और जो यहाँ पर बैलेंस क्लोजिंग यानी जो होगा वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बैलेंस स्टॉक एज एंड टुडे। एंड ऑफ मंथ में जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, बस इंटर करना है और ट्रैक करना है। तो ये मार्च का क्लोजिंग यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आइटम होंगे वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, बस डाटा एंट्री करनी है, और अपनी एंट्री जो होगी वो आपने यहाँ से, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ट्रैक कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक जो होगा वो डाटा मिल जाएगा। यहाँ से इसको ट्रैक कर लिएगा फॉर्मूले को। अब देखें जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका एरे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसके लिए भी यही करना है हमें। यहाँ से हमने ड्रैग करा, सिलेक्ट, और इसको हमने जो ड्रैग किया हुआ ड्रैग नहीं करेंगे, बस इस तरह से ये काम हो जाएगा। अब जो भी डाटा आप ऐड करेंगे सीरियल ऑटोमेटिक आ गया, उसका इन आउट जो भी रिकॉर्ड करना है वो आपका इन आउट हो गया। क्लोजिंग होगा इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का वो हो जाएगा ओपनिंग। अब आपको इसी तरह फुल फॉर्मेट बनाना है तो आप इसकी फुल मंथ की भी बना सकते हैं इसी तरह से। अब फुल मंथ के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे जनवरी की आ रही है तो आपने जनवरी बनाई, फिर नेक्स्ट मंथ जो होगा ये इसका ओपनिंग बैलेंस इसी तरह आ गया, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया जनवरी, और फिर नेक्स्ट मंथ की आएगी तो यहाँ पर आ गया फेब, फिर नेक्स्ट मंथ की बनाएंगे तो वो आ जाएगा मार्च। तो इसी तरह जो मैंने बताया था आपने इक्वल करना है, और यहाँ पर फेब के लिए आपने जो होगा उसमें जाना है और सिलेक्ट करना है जनवरी का डाटा क्लोजिंग वाला ये, और यहाँ से इसको हम कर देंगे फेब। तो ये फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक हर मंथ का बन जाएगा। अब इसी तरह एंड ऑफ मंथ में नेक्स्ट मंथ की फिर राइट क्लिक कर लिएगा, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, डेट सेल सेलेक्ट करिएगा यहाँ से मार्च, तो मार्च का डाटा आ जाएगा। एक और कॉपी ले लेते हैं हम, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। अब यहाँ से इसको एंड में मूव करेंगे और यहाँ पे फैब की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे मार्च।
और मार्च में हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेंगे मार्च, तो मार्च का डाटा बन गया यहाँ पे। अब यहीं पे जो क्लोजिंग होगी वो हमारी आ जाएगी फैब की जो क्लोजिंग होगी लास्ट, यहाँ पर बैलेंस स्टॉक एज एन टुडे एंटर और ड्रैग कर लिएगा, तो जो फैब की क्लोजिंग होगी वो यहाँ पे इसकी मार्च की ओपनिंग बनेगी। फिर आपने जो मार्च की एंट्री करनी है वो यहाँ से नोट करते रहेंगे आप, तो यहाँ पे उसका टोटल आता रहेगा। ड्रॉप डाउन से हटा देंगे, सब ब्लैंक हो गया, सीरियल भी, लोकेशन वगैरह भी। तो ये फॉर्मेट आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे सिर्फ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हर दफ़ा आप इसे टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट की जो ओपनिंग होगी वो आप इधर लिखेंगे, अगर ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक, कि भाई प्रीवियस ईयर का हमारे कोई डाटा नहीं है, स्टार्ट था, तो आप ये कॉलम ब्लैंक कर दिएगा इस तरह से। अब हम फाइनल करेंगे यहाँ पर समरी के लिए। अब इसी फॉर्मेट को मंथली समरी के लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं इसकी क्रिएटर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे दूँगा मंथली समरी। अब इसके अंदर हमारे पास, अब इस शीट के अंदर हमें थोड़ा सा काम करना होगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं ये वाले भी मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल माइनस डिलीट, और यहाँ से इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड तक, कंट्रोल माइनस कर देंगे डिलीट। और यहाँ से फिज़िकल का जो कॉलम आ रहा है इसको भी हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे, इंसर्ट, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग मंथ, क्लोजिंग ऑल्टर इक्वल फिजिकल, और इसका फॉन्ट मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, क्लोजिंग फिजिकल आ गया। अच्छा, बैलेंस का जो होगा कॉलम इसको भी हटा देंगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और मर्ज के साथ यहाँ पे 1 जनवरी से हमारी पूरे ईयर की समरी होनी चाहिए, तो मैं जनवरी 26 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी हम इस वाले फॉर्मेट में ले लेते हैं। बोल्ड। अब इसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट आ रहा है 26 जनवरी आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ जनवरी 2026 आया, तो इसका फॉर्मेट हम यहाँ से जाएंगे और फॉर्मेट सेल से कस्टम से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 टाइम M और 2 दफ़ा Y, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा चेंज। यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके, ठीक है जी। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो फैब 26 मार्च 26 इस तरह आ जाएगा। बाकी चीज़ें हमारी वही हैं जो हमने वहाँ पर यूज़ करी थी। इस तरह से आपने फुल डाटा को, रिकॉर्ड को ऐड करना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें माइनस कर दिएगा 1, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रो है, ऊपर से एक्स्ट्रा जो हेडिंग्स थी वो मैंने डिलीट कर दी। -2, सॉरी 3 रो है ना, तो -2 करेंगे तो यहाँ पर 1 का रिकॉर्ड आएगा, तो यहाँ पर आपने करना है इसमें -2 और इसे हम कर देंगे ट्रैक। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और सिलेक्ट के साथ इसको हम पूरे साल की समरी के लिए राइट ले जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, और एक और स्टेप आगे बढ़ाएंगे इसको। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया दिसंबर। ठीक है जी, हो गया ज़बरदस्त फॉर्मेट रेडी। अब इसके अंदर हम हर दफ़ा नाम लिखेंगे अभी, तो मैं अभी समझाने के लिए जल्दी से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फुल रिकॉर्ड को यहाँ से, क्योंकि मंथली समरी में ऑल नेम आपके ऐड होने चाहिए सारे। तो ये हमारे हो गए ऑल नेम मंथली समरी के। अब मिनिमम लेवल में मैं इसमें एक शीट में डाटा एंट्री करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको इसी तरह से फिर मेंटेन करना होगा हर शीट में, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की। अब मिनिमम और मैक्सिमम लेवल जो है मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ कि इतना, ये 700 होना चाहिए हमारा, 600 होना चाहिए, 6000 कर लेते हैं क्योंकि ईयर का, मंथ का, ईयर का है पूरा रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पे 10,000 कर लेते हैं, इसको भी मैं 10,000 कर लेता हूँ और फ़िलहाल इसी को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ अभी। और इसी तरह यहाँ पर मैक्स, बल्कि ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ 1000 कर लेते हैं और इसको भी 1000 कर लेते हैं। इसको हम मैक्स लेवल जो होगा इसका
2000 कर लेते हैं, ये 7000 है, इसका 8000 कर लेते हैं, ये 8000 कर लेते हैं, और इसको भी 2000 कर लेते हैं। अब इसी तरह हम इसको ड्रैग कर लेंगे। रीऑर्डर लेवल जो है वो 1500 होना चाहिए, ये है इसका जो मिनिमम लेवल होगा वो। फिर 7000 रीऑर्डर 5 लेवल हो जाए, ये मिनिमम यानी अवेलेबल होना चाहिए, और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो एक बिटवीन की वैल्यू जो होगी वो आपकी रीऑर्डर लेवल में आ जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास 1000 है, 2000, तो फिर हम इसको 1500 कर लेते हैं, और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ फ़िलहाल। अब हमारे पास जो मंथ वाइज आ रहा है डाटा, ये आपको सिंपल मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसी तरह करना है। क्लोजिंग जाएंगे जनवरी शीट में, और जो यहाँ का बैलेंस होगा स्टॉक एज एंड टुडे एंड ऑफ मंथ का, ये हमारा हो जाए क्लोजिंग स्टॉक जनवरी का। इसमें एंटर करना है और आपने ड्रैग करना है। ठीक है जी, जहाँ तक आपने ड्रैग करना होगी, जहाँ तक आपका रिकॉर्ड है वहाँ तक आप इसको फिल कर लिएगा। अभी फ़िलहाल करंट वैल्यू यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ इसको। तो ये आपको इस तरह से स्टेप करना है। और फिर जनवरी में टोटल इन कितना हुआ, इसके लिए इक्वल जनवरी शीट में जाएंगे। आपने जो भी जनवरी का क्लोजिंग डाटा होगा यहाँ इनका, वो आपने एंटर करना है, और इसी तरह आपने ड्रैग करना है इसका। और इसी तरह जिस तरह क्लोजिंग हुआ है, और इसी तरह हमें इन कर लिया, और इसी तरह इसको ड्रैग करेंगे। और इसी तरह आउट के लिए अगेन जनवरी में जाएंगे, जितना मंथ का आउट होगा रिकॉर्ड वो इधर इंटर करेंगे और ड्रैग। तो हर दफ़ा ये काम थोड़ा सा स्टेप आपको करना होगा। अब जब फैब के लिए आएंगे तो फिर फैब के ऊपर इसी तरह से सेम आपने स्टेप करना है। इक्वल फैब वाले रिकॉर्ड में जाएंगे, जो इस मंथ का क्लोजिंग हो रहा है वो इंटर करना है और ड्रैग करना है। और फिर सेम इसी तरह रिपीट, फिर फैब का टोटल इन कितना हुआ इसकी रिपोर्ट चाहिए हमें, तो फैब में जाएंगे, टोटल जो क्लोजिंग इनका रिकॉर्ड है वो इंटर और ट्रैक करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट हर मंथ का रिकॉर्ड एंड ऑफ ईयर में समरी के तौर पर आ जाएगा कि भाई किस मंथ की कितनी इन हुई और क्या आउट हुई, ये आप रिपोर्ट बता सकते हैं। और इसको भी आपने इसी तरह से ट्रैक करना है। तो ये आपका हो गया रेडी टू यूज़ फॉर्मेट। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह, स्टोर कीपर या फिर स्टोर मैनेजमेंट रिकॉर्ड कीपिंग की जॉब के लिए, कि नेक्स्ट मंथ का प्रीवियस मंथ का जो ओपनिंग नेक्स्ट मंथ का कैसे ओपनिंग होगा, प्रीवियस मंथ क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कैसे बनेगी, वो फिर लोकेशन वाइज, और फिर इस तरह से ये पूरा कंप्लीट स्टार्ट टू एंड मैंने स्टेप सारे बता दिए A to Z। अब शायद जो जिनकी कन्फ्यूजन थी, क्यूरी वगैरह, वो क्लियर हो गई हो, या अभी भी कुछ हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर कंप्लीट हो गई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डन लाजमी टाइप करें, या यस कमेंट करके लाजमी मुझे फीडबैक दें अपना। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।